तो वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज देखिए 17 मई है साथियों, और आज आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बेहतरीन सेशन, जबरदस्त सेशन। पूरे इंडिया में जबरदस्त करंट अफेयर्स साथियों, कंप्लीट करंट अफेयर्स का पैकेज है ये। यानी कि आपको यहाँ पर जीके, करंट अफेयर्स, ट्रिक, हर चीज मिल जाएगी पूरी डिटेल के साथ में। पूरे रिवीजन भी हो जाएगा। लास्ट तक बने रहिएगा साथियों। आगे बढ़ने से पहले आपका मॉर्निंग मोटिवेशन देख लेते हैं। ताकत साथियों आवाज में नहीं होनी चाहिए, अपने विचारों में होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि साथियों ध्यान रखिएगा, फसल जो बारिश से जो है होती है, बाढ़ से नहीं होती है, ठीक है। तो आप अपने विचारों को अच्छा रखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, मोटिवेशन चीज़ें पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए, विचारों में महानता लाइए, ठीक है। आपको अपना कभी भी जो है टेम्परामेंट नहीं खोना है। तैयारी के दौरान कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ घटित हो जाती हैं जो हम अपना जो है कई बार टेंशन ले लेते हैं। तो आपको जो है टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मेहनत करनी है, एक दिन सफल जरूर हो गए आप लोग, ठीक है साथियों। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जबरदस्त सेशन। देख लेते हैं आज की हम टुडे प्लेलिस्ट क्या क्या खास होने वाला है। तो वही टॉप 5 न्यूज हेडलाइन देखेंगे सबसे पहले, फिर नेक्स्ट देखेंगे टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट 17 मई के क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्या आप जानते हैं, मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका पुराना खजाना करंट अफेयर्स में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपको मैं रिवाइज कराऊंगा। और नेक्स्ट फटाफट करंट अफेयर्स में आपको पता है 20 क्वेश्चन मैं यहाँ पर रिवाइज कराता हूँ बहुत ही कम टाइम में। नेक्स्ट आपका चर्चा में आज हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चर्चा में रह रहा है। और नेक्स्ट है ब्रह्मास्त्र जीके में आपको कुछ ऐसे जीके के क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में ओरिएंटेड है और बार बार रिपीट होते हैं। और नेक्स्ट है चलते चलते जीते जीके ट्रिक फिर आपकी देखेंगे। नेक्स्ट है ऑलराउंडर रिवीजन और आपका क्विज प्रतियोगिता, फिर लास्ट है कमेंट सेक्शन, ठीक है साथियों। तैयार हो जाइए आप लोग, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार जबरदस्त करंट अफेयर्स की क्लास। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की टॉप 5 न्यूज हेडलाइन। पहली हेडलाइन क्या है साथियों, सरकार ने रवनीत कौर को सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया। और ड्यूरोफ्लेक्स ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विराट कोहली को जो है बनाया है। और वायुसेना के प्रमुख के रूप में आशुतोष दीक्षित को जो है किया गया है नियुक्त। और वेदांता ने सोनल श्रीवास्तव को अपना नया सीएफओ किया नियुक्त। और टेस्ट, वनडे और टी20 में 100 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं शुभमन गिल। स्टार्ट करेंगे हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर सीरीज। पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में सरकार ने सीसीआई का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है। सीसीआई क्या है, सबसे पहले सीसीआई जान लीजिए। सीसीआई का फुल फॉर्म होता है, देखिए यहां पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या होता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का फुल फॉर्म होता है। सीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं साथियों, रवनीत कौर। तो यहां पर आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, रवनीत कौर साथियों सीसीआई के नए अध्यक्ष जो हैं बन गई हैं, रवनीत कौर। ये फोटो में देखिए, ये है रवनीत कौर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग हिंदी में होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आपको बता दें किसका स्थान लेंगी ये रवनीत कौर, तो संगीता वर्मा का स्थान लेंगी। ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट पूछ लेता है। आपको बता दें अक्टूबर 2022 में अशोक कुमार गुप्ता के जाने के बाद से पिछले 7 महीनों में सीसीआई में कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं रहा है। तो रवनीत कौर को अब जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का एक नया अध्यक्ष मिल गया है, नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है साथियों। अब यहाँ पर बात हो रही है सीसीआई की, यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो है एक मुख्य राष्ट्रीय नियामक, प्रतिस्पर्धा नियामक है। वो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत साथियों स्थापित किया गया था। आपको बता दें कि यह कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और सीसीआई भारत में कंपनियों के विलय अधिग्रहण को भी मंजूरी देता है, और ताकि विलय करने वाली संस्थाएं बाजार गलत तरीके से हावी ना हो। सीसीआई की अगर बात की जाए साथियों, मुख्यालय कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। इसलिए यहां से यह प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, इनसे रिलेटेड, सीसीआई से रिलेटेड। तो नई अध्यक्ष बन गई रवनीत कौर। सीसीआई के बारे में हमने पूरा डिटेल डिस्कशन देख लिया है। अब यहां पर साथियों नियुक्तियों से रिलेटेड बात हो रही है, प्रश्न में नियुक्तियों से रिलेटेड बात हो रही है। हाल ही में जो टॉप 4 मोस्ट इंपोर्टेंट नियुक्तियां हुई है प्यारे साथियों, वो आप लोग जरूर रट लीजिए, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। अनिल लाहोटी को साथियों रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए, रेलवे वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और अन्य एग्जाम में भी। फिर परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं, अजीत मोहंती बन गए हैं। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, अजीत मोहंती। नेक्स्ट है साथियों, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कौन बन गए हैं। एस दुबे को साथियों बना दिया गया, भारत के नए जो है लेखा महानियंत्रक जो है बना दिए। क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिसेफ इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है। आयुष्मान खुराना को जो है यूनिसेफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, भारत के जो बॉलीवुड के अभिनेता हैं आयुष्मान खुराना को।
अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले देखिए, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं। टारगेट लाइक क्या रहता है साथियों? 2000 लाइक्स। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग लाइक करेंगे, जरूर करिए साथियों। मेहनत लगती है, आप हमारा हौसला जो है बढ़ाते रहिए साथियों, काफी मेहनत लगती है। और वीडियो कम से कम 5 मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए साथियों, सपोर्ट करिए साथियों। काफी अच्छा कंटेंट जो है मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। हाल ही में किसको दोस्तों ड्यूरोफ्लेक्स का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ड्यूरोफ्लेक्स, ठीक है, ये इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं किंग कोहली, विराट कोहली जो है इनको नियुक्त कर दिया गया ड्यूरोफ्लेक्स का नया ब्रांड एम्बेसडर। ये देखिए, ये फोटो में देखिए ड्यूरोफ्लेक्स, जो कि एक स्लीप जो है गद्दे बनाने वाली कंपनी है ये, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देने के लिए और महत्वपूर्ण नींद के बारे में जो है जागरूकता फैलाने के लिए, और इसको जो है क्रिकेट आइकन विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको बता दें साथियों कि विराट कोहली को हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया है, और कोहली को भारत का सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न भी मिल चुका है। तो दोनों जो है इनको अवार्ड मिल चुके हैं विराट कोहली को, ठीक है। तो विराट कोहली जो है ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अब साथियों यहाँ पर बात हो रही है किसकी? ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड। तो अभी हाल ही में साथियों कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं। प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हरमनप्रीत कौर बनी है, ठीक है। स्टेट आइकन मैथिली ठाकुर, बिहार स्टेट आइकन कौन बन गई? बिहार की मैथिली ठाकुर बन गई, जो कि एक लोक गायिका हैं, बहुत ही अच्छी गायिका हैं ये। बंधन बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर बने साथियों कौन बने? सौरभ गांगुली बने हैं। यूनिसेफ के नए ब्रांड एम्बेसडर बने सचिन तेंदुलकर। कौन बने? सचिन तेंदुलकर को यूनिसेफ का नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या आप जानते हैं सीरीज। ये आपका करंट अफेयर्स में एक नई सीरीज है, जितने नए बच्चे उनको बता दूं, पूरा कंप्लीट ऐसे आपको डेली जो है कराया जाता है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है प्यारे साथियों। क्या आप जानते हैं में आज हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो है शॉर्ट नेम देखेंगे, फुल फॉर्म देखेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछ लेते हैं। पैन का आप सब पैन कार्ड तो आपके पास होगा ही साथियों, तो इसका फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, लेकिन एग्जाम में भी कई बार पूछ लेता है। नेक्स्ट देखिए पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, कई लोगों को पता होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है सिम, सिम जो आप लोग यूज करते हैं सेल फोन में, मोबाइल फोन में, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एटीएम को फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन है एटीएम को फुल फॉर्म। आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये इसका फुल फॉर्म आपको नहीं पता होगा, आईएफएससी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है। फिर नेक्स्ट देखिए, इसका फुल फॉर्म भी आप कई लोगों को नहीं पता होगा, FSSAI। इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है फुल फॉर्म? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है FSSAI का फुल फॉर्म है। फिर वाईफाई आप लोग यूज करते होंगे वाईफाई, तो इसका फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। और जो गूगल तो आप सबको पता होगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म बहुत कम बच्चों को पता होगा। गूगल का फुल फॉर्म है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ठीक है। ये है इसका फुल फॉर्म गूगल का, ठीक है। पहली बार कई बच्चों को पता होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वेदांता ने किसे अपना नया CFO नियुक्त किया है? तो सोनल श्रीवास्तव को प्यारे साथियों वेदांता कंपनी ने नया CFO नियुक्त कर दिया। किसको? सोनल श्रीवास्तव को। ये देखिए, ये है सोनल श्रीवास्तव, वेदांता कंपनी का नया जो है इनको CEO बना दिया गया है, ठीक है। तो आपको बता दें साथियों कि ये एक जो है इंडियन मल्टीनेशनल खनन कंपनी है, और इसका जो मुख्य संचालन है लौह अयस्क, सोना, एल्यूमिनियम खनन, इसका जो है प्रमुख कार्य है। इसके जो है CEO कौन है? सुनील दुग्गल है CEO, याद रखिएगा। बात करेगा अध्यक्ष कौन है? अनिल अग्रवाल जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और संस्थापक कौन थे वेदांता के? द्वारका प्रसाद अग्रवाल जो है साथियों वेदांता ग्रुप के संस्थापक थे। स्थापना कब हुई थी साथियों वेदांता की? 25 जून 1965 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा साथियों मुंबई के अंदर इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है। तो वेदांता कंपनी ने साथियों सोनल श्रीवास्तव को अपना नया CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है, और 1 जून 2023 से जो है पद संभालेंगे, ठीक है। तो वेदांता लिमिटेड के बारे में भी मैंने बता दिया आपको। प्यारे साथियों ध्यान रखिए, प्रमुख कंपनी और उनके प्रमुख जो है इनके इसी से रिलेटेड बात हो रही है, तो हम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। नोट डाउन कर लीजिए। यूट्यूब जिससे आप देख रहे हैं, इसके नए CEO बने भारतीय मूल के नील मोहन बन गए हैं। ये जरूर याद रखिए क्योंकि भारतीय मूल के हैं, तो नील मोहन को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट्सएप, आप लोग यूज ही करते होंगे। व्हाट्सएप के नए CEO बने हैं टिम कुक बने हैं। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO हैं भी भारतीय मूल के हैं, भारतीयों का ही कब्जा है हर जगह, ठीक है। पूरे विजय अपना जो है झंडा गाड़े हैं। गूगल के नए CEO बने हैं सुंदर पिचै, भी भारतीय मूल के हैं। सत्या नडेला भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी दिग्गज कंपनी है उसमें अपने भारतीयों का कब्जा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है हम सभी
हिंदुस्तानियों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो साथियों वाइस चीफ ऑफ द एयर फोर्स कौन बन गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। तो यहां पर बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? आशुतोष दीक्षित को साथियों जो नियुक्त किया गया है वायुसेना का वाइस जो है चीफ। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। ये देखिए फोटो में ये है आशुतोष दीक्षित दी हमारे, ठीक है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख। ठीक है, तो आपको बता दें साथियों इन्होंने जो है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है उप प्रमुख के रूप में। उन्होंने सफेद सागर और रक्षक जैसे अभियानों में भाग लिया है। साथियों इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है, इंडियन एयरफोर्स के बारे में बता दें, इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों अपने इंडियन एयरफोर्स की? 26 जनवरी 1950 में, और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली के अंदर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान में साथियों? जनरल अनिल चौहान है, जनरल अनिल चौहान है। ठीक है, और वायुसेना के प्रमुख है, देखिए यहाँ पर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। ठीक है, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जरूर याद रखिएगा। और भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ये क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। अब सेनाओं के प्रमुख हम देख लेते हैं, पूरे सेनाओं के अपने प्रमुख देख लेते हैं। वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है साथियों? एग्जाम में आप देखेंगे यहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में, मनोज पांडे हैं। नेक्स्ट नौसेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? R हरि कुमार है। ठीक है, और NCC के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? गुरवीर पाल सिंह है। और SSB के महानिदेशक कौन है? रश्मि शुक्ला हैं SSB के महानिदेशक। ठीक है, तो ये साथियों नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेनाओं से प्रमुख जो है, थल सेना देखा, नौसेना देखा अपन ने, NCC के देखा और SSB के देखे। तो ये पूरे जो है साथियों आपके एग्जाम में कई बार जो है पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम जो है पहल का उद्घाटन किसने किया है? ये ग्रामीण बच्चों के लिए एक ऑनलाइन जो है एजुकेशन प्रोग्राम चालू किया गया पहल, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो दुर्गा शंकर ने साथियों जो है इन्होंने किया है, पहल का उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, ये देखिए फोटो में आप लोग। तो चीफ जो सेक्रेटरी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा ने साथियों राजकीय सैनिक इंटर कॉलेज सरोजिनी नगर लखनऊ में यूपी के अंदर एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? ये जो पहल शिक्षा है प्रोग्राम, इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण जो बच्चे हैं अपने, उनको शैक्षिक अवसर प्रदान करना और इनकी जो है क्वालिटी पूर्ण जो एजुकेशन है वो वहां तक पहुंचाना। और यह जो है साथियों पहल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की खाई को पाटने के लिए जो है एक माध्यम बनेगा। ये अच्छी पहल है ये। और इस कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक चरण में साथियों आपको बता दें राज्य के जो 10 जो है गवर्नमेंट स्कूल और जो है फ्री ऑनलाइन शिक्षा जो है इसमें प्रोवाइड की जाएगी आपकी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की है बात हो रही, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के CM है योगी जी और राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। राज्यसभा की टोटल 31 सीट है और लोकसभा की यहाँ पर 80 सीट है। ठीक है, चलिए पुराना खजाना करंट अफेयर्स में आज हम देखेंगे हाल ही में कुछ जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई है अभी हाल ही में, तो ये ध्यान रखिए। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अजीत मोहंती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरी लिस्ट आप लोग को रटी होनी चाहिए। नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं अनिल चौहान। और भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? MB सुचेंद्र कुमार। और भारत के 50वें नए मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाल ही में कौन बने हैं साथियों? DY चंद्रचूड़। ठीक है, DY चंद्रचूड़। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? R वेंकट रमणी। ध्यान रखिए। नेक्स्ट है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार बने हैं। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? CGA कौन बने हैं? SS दुबे साथियों जो भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं। रेलवे बोर्ड के साथियों देखिए यहाँ पर रेलवे बोर्ड के नए CEO बने हैं अनिल लाहौटी। साथियों ये जो लिस्ट मैं बताया हूं ना, आप अगर देखेंगे प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से 2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है साथियों, ये आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पुराना खजाना करंट अफेयर्स में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिया है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में टेस्ट, वनडे और T20 में 100 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज, पहले बैट्समैन कौन बन गए हैं? शुभमन गिल इस समय छाए हुए हैं IPL में और वैसे भी बहुत अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं। इन्होंने साथियों वनडे, टेस्ट, T20 में 100 रन बनाने वाले जो हैं पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, तो भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने एक कैलेंडर वर्ष में वनडे, T20 और इंडियन प्रीमियर लीग में शतक बनाने वाले इतिहास में एकमात्र क्रिकेटर बन गए हैं। इन्होंने उपलब्धि इतिहास बना दिया है। आप लोग भी ऐसी मेहनत करिए। ठीक है, ऐसा कुछ करिए कि इतिहास बना दीजिए। उसके लिए आपको पूरे मन से, पूरे एकाग्रचित मन से, ध्यान से, पूरे लगन के साथ आपको लगना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा। ठीक है, पूरा बिल्कुल सब कुछ छोड़ के, पूरा है ना, पूरे चीजें हटा के आपको बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, पूरे
साथियों, तो आप लोग जरूर सक्सेस हो जाएंगे। इसमें कोई भी जो है वो वाली बात नहीं है। भगवान के आशीर्वाद से आप लोग सफल होंगे साथियों। और मेरी जो है हार्दिक कामना है साथियों, हमेशा जो शुभकामनाएं आपके साथ। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ साथियों मैच में शुभमन गिल ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 58 गेंदों में 101 रनों की तूफानी पारी खेली थी। उन्होंने मौजूदा आईपीएल में 576 रन भी बना दिए हैं। एक बहुत स्टार खिलाड़ी, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है शुभमन गिल। ठीक है, इसी तरह आप लोग मेहनत करिए। कोई भी दोस्तों सफल व्यक्ति जो होता है ना, उसके पीछे की जो कहानी हो तो बहुत संघर्ष भरी होती है। चाहे कोई भी आप बड़े बड़े जो दिग्गज महान लोगों को आप देख लीजिए, उनके पीछे बहुत संघर्ष भरी कहानी होती है। तो आप लोग साथियों, संघर्ष का समय चल रहा है ना, उसमें आपको डगमगाना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। अगर कोई दो चार बात सुना भी देता है तो सुन लो यार, क्या जाता है। जब आपका समय आएगा ना, तो आप लोग जो है, आपका ही एक समय आएगा, वो उस टाइम आप लोग जो है बहुत ही अच्छा समय आएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2023 कब मनाया गया, अगला क्वेश्चन है। 16 मई को साथियों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2023 मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। ठीक है, तो साथियों आपको बता दें कि 1960 में जो है थियोडोर मेमन के लेजर के सफल संचालन की याद में हर साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। और यह दिन जो है साथियों, वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ाने और शांति और सतत प्रगति को बढ़ावा देने के लिए अपनी क्षमता का लाभ उठाने वाले अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस साथियों संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने ऑफिशियली 20 दिसंबर 2017 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर मई महीने कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं साथियों, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको पता है। 9 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया। ये जो दिवस हैं नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके बनते हैं प्रश्न। यहाँ से फटाफट करंट अफेयर्स में हम 20 बहुत ही कम टाइम में 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में अफगानिस्तान देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दे दी है। किसने? अफगानिस्तान में। और नेक्स्ट है प्रवीण सूद को सीबीआई का हाल ही में नया निदेशक बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रमोद भगत ने थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीत लिया है। किसने? प्रमोद भगत ने। और आपका जो नेक्स्ट है साथियों, हाल ही में आरबीआई ने अनक्लियर जो डिपॉजिट है उसको निपटाने के लिए 100 दिनों के लिए जो एक अभियान शुरू कर दिया है। और एनसीबी ने केरल राज्य के तट पर 2500 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया है। और हाल ही में जीएमआर हैदराबाद एयरपोर्ट दुनिया का सबसे जो है समय का पाबंद एयरपोर्ट बन गया है। पंक्चुअल जो टाइम है उसके लिए हैदराबाद एयरपोर्ट बना है। और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर मध्य प्रदेश का भोपाल बना है। और हाल ही में आईबीएम और नासा ने एआई का उपयोग करके सैटेलाइट डेटा हाई रेजोल्यूशन में बदलने के लिए सहयोग किया है। और हाल ही में इजरायल देश जो है समुद्र तट पर पहली बार एक लुप्त प्राय सील देखी गई है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना अंडमान सागर 35वां कारपेट एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। और हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर वायु वुपल्ला प्रणीत बने हैं। ठीक है, वी प्रणीत बने हैं। और नेक्स्ट है हाल ही में स्पेस एक्स ने 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बनाई है। कब? 2025 में। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च किया है। और हाल ही में ओडिशा राज्य में 4 दिवसीय संस्कृत कार्य समूह की बैठक शुरू हुई है। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी लॉन्च किया है। और हाल ही में भारत और इंडोनेशिया देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 जो है आयोजित किया गया है। और नेक्स्ट है साथियों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, गूगल जो है भारत सहित 180 देशों में अपने जनरेटिव एआई चैट बॉक्स बॉट को लॉन्च किया है। और नेक्स्ट है हाल ही में 26वीं बार एवरेस्ट फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति पासांग दावा शेरपा बन गए हैं। और हाल ही में तेलंगाना राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव ने गीता कर्मिकुल बीमा योजना शुरुआत किया है तेलंगाना सरकार ने। और हाल ही में डीवाई चंद्रचूड़ जी ने ई फाइलिंग 2.0 ई सेवा केंद्र लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हमारा। बहुत ही कम टाइम में 20 करंट अफेयर्स आपका रिवाइज हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हौसला जरूर बढ़ाते रहिएगा। हाल ही में किसने हैदराबाद में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो साथियों यहाँ पर इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबोरेटरी हैदराबाद में किसी ने उद्घाटन किया है? नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है। ठीक है, देखिए फोटो में आप लोग। देखिए साथियों, जो भारत के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 15 मई को हैदराबाद में जो है एक एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का ऑफिशियली उद्घाटन कर दिया गया है।
ये जो प्रयोगशाला है स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में एक जो है महत्वपूर्ण जो मील का पत्थर बनेगी। साथियों यहाँ पर बता दें आपको कि प्रयोगशाला में जैविक नियंत्रण संबंधित अनुसंधान और विकास गतिविधियां को जो है कार्य करेंगी। नेक्स्ट है, हाल ही में यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन पद की शपथ कौन लेंगे? मनोज सोनी जो है साथियों ये लेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि मनोज सोनी 16 मई 2023 को यूपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर शपथ लेंगे। उन्होंने बताया कि 28 जून 2017 को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और भी बड़े बड़े जो अधिकारी हैं दोस्तों ग्रेड ए के वो बनाए जाते हैं। और आज़ादी के पश्चात जो 26 अक्टूबर 1950 ईस्वी को लोक सेवा आयोग के नाम से संशोधन कर इसको संघ लोक सेवा आयोग रखा गया था। ठीक है, चलिए, और इस संशोधन का संबंध आर्टिकल 315 से, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन। चर्चा में यूरोपीय संघ है, यूरोपीय यूनियन है साथियों। यूरोपीय यूनियन के बारे में देखिए, जान लीजिए आप लोग। यूरोपीय यूनियन साथियों मुख्य रूप से जो है यूरोप में स्थित 27 जो है मेंबर वाले राज्यों के राजनीतिक और आर्थिक संघ, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक संघ है। इसकी स्थापना सदस्य देशों के बीच शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य है। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1993 को। ठीक है, संस्थापक थे जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं चार्ल्स मिशेल। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यूरोपीय यूनियन का ब्रुसेल्स में। अब यहाँ पे देखिए जो मेन पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय पूछ लेता है ब्रुसेल्स में। ठीक है, और इसका जो है स्थापना पूछ लेते हैं 1 नवंबर 1993 की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसकी पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन किया गया है? तो डॉक्टर मनोज कुमार की पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन का जो है लॉन्च किया गया है इसको। ये देखिए फोटो में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑनर कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा लिखी गई है और श्री वेंकट रमण द्वारा प्रस्तुत की गई और 2023 को जो है 13 मई को रिलीज की गई है। इस पुस्तक के तहत साथियों 1988 से लेकर 2022 तक के आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 और 96 के निर्णय संकलन शामिल हैं। ब्रह्मास्त्र जीके अब आ गया है आपका ये नई सीरीज। ब्रह्मास्त्र जीके में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आपके 100% छपते हैं, रट लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण की होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत में। और विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी शीले ने। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि साथियों प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है और दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक जो है बढ़ता है। ठीक है, इसलिए पक जाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? गंधक है। और उगते व डूबते समय सूर्य लाल जो है प्रतीत होता है, आप देखे होंगे, उसका कारण क्या है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है साथियों, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। और दो समतल दर्पण एक दूसरे के 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। और पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की भांति करता है। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में से किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है और दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता है? वह प्रतीत होगा 8 मीटर प्रति सेकंड। कारों, ट्रकों, बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। और ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते क्या कहलाते हैं? उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। और किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इस्पात में। और एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, वह स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? पलायन वेग। ठीक है, अब रिवीजन कर लेते हैं हमारा ब्रह्मास्त्र जी के जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन थे साथियों आज। अब ऑलराउंडर रिवीजन हम कर लेते हैं पूरा। सीबीआई के नए निदेशक बन गए साथियों प्रवीण सूद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। सीबीआई के नए निदेशक बन गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया साथियों 15 मई को। हाल ही में लाहौर में जो है BFME चैंपियनशिप गोल्ड मेडल किसने जीता? सुमित ने। और हाल ही में मुंबई में तटीय सड़क का नया नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? छत्रपति संभाजी महाराज सड़क। हाल ही में G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ शुरू हुई है? मुंबई के अंदर। और भारत और किस देश के बीच अभ्यास समुद्र शक्ति आयोजित किया जाएगा? इंडोनेशिया। और भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बोपल्ला प्रणीत।
और हाल ही में छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ढाका के अंदर। हाल ही में कौन 26 बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं? शेरपा। हाल ही में दूसरी G20 संस्कृत समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ओडिशा के अंदर। अब देखेंगे चलते चलते हंसी मजाक में एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक, वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा। देखिए हवा से हल्की गैसें जो एग्जाम में पूछ लेता है कई बार, इसकी याद करने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं। देखिए ट्रिक क्या है? आज गर्मी नहीं है, ये ट्रिक है, आज गर्मी नहीं है। ये हवा से हल्की गैसें, आज गर्मी नहीं है, ये ट्रिक याद रखिए। आ से अमोनिया, जा से जलवाष्प, गर से गर्म वायु, मी से मीथेन, न से नियॉन, ही से हीलियम और है से हाइड्रोजन। आज गर्मी नहीं है, ये हवा से हल्की गैसें हैं। ठीक है, तो ये देखिए आज गर्मी नहीं, इतना बस आपको याद होना चाहिए। तो ये हवा से हल्की गैसें सारी हैं, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कैसी लगी। अब आज की क्विज प्रतियोगिता है साथियों, बताइएगा। क्विज आज की है और आपको आंसर देना है, आप लोग सॉल्व नहीं करते हैं। क्विज का आंसर जरूर बताइए आप लोग, ठीक है? बताइए। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में TAL ने किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर रघुराम पिल्लेरी सिटी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा यहाँ पर है, देखिए हाल ही में किसको ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? बताइए जल्दी से, सबसे पहले आंसर दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा रतन जी टाटा को। और नेक्स्ट है, हाल ही में दूतावास REIT ने किसको CEO नियुक्त किया है? बताइएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, अरविंद मैया को। और नेक्स्ट है, हाल ही में किसकी किताब स्मोक एंड एसेज जुलाई 2023 में रिलीज होगी? तो ये होगी अमिताभ घोष। ठीक है, अमिताभ घोष की। चलिए अब देखते हैं कमेंट सेक्शन में क्या लिखते हैं। देखिए बबीता यादव जी बहुत अच्छी एक बात लिखती हैं, महानता इस बात में नहीं है कि इंसान कभी ना गिरे, और गिरना इंसान की नियति है, महानता तो गिर कर उठने और आगे बढ़ने में। बिल्कुल साथियों, बहुत ही अच्छी बात लिखी थी बबीता यादव ने। साथियों देखिए याद रखिएगा, अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं ना, उससे जरूरी यह है कि अगर आप उस चीज़ को भूल कर आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं ना साथियों, तो आपको जो है घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। आपको एक दिन लक्ष्य जरूर मिलेगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट है, लिखते हैं, देखिए ये लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियो। अब ये इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। देखिए कितनी अच्छी बात लिखे हैं, तो आप लोग भी फॉलो करिए। गुड मॉर्निंग डियर ऑल फ्रेंड्स, और फर्स्ट टाइम क्लास लिया सर, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं आप। थैंक यू पूजा कुमारी, और आप लोग ऐसी सपोर्ट करते रहिए प्यारे साथियों, ऐसे विश्वास बना के रखिए। मैं जो है इससे भी बेहतर कंटेंट आपको पूरी इंडिया में लेकर आऊँगा एक दिन जरूर साथियों, आप लोग देखते रहिए। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए बहुत 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 धन्यवाद। अभिषेक कुमार सर, आप मेहनत करते हैं एंड आपका कंटेंट बहुत ही यूनिक है, जो शायद यूट्यूब पर इतने कम टाइम में कोई प्रोवाइड करा रहा हो। थैंक्स सर, एंड ऐसे ही आगे हेल्प करते रहें। थैंक यू अभिषेक। ऐसी साथियों देखिए आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसी हौसला बढ़ाइए। कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करिए। तो साथियों आप लोग भी मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, आप लोग अपने माँ बाप का सपना, अपना सपना पूरा करिए और अपने लक्ष्य को हासिल करिए। जीवन में खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए साथियों, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए साथियों। मिलते हैं साथियों कल के एक नए टॉपिक, एक नए करंट अफेयर सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। और हाँ, जाते जाते नितिन सर की जो मॉर्निंग में एक क्लास होती है 10 बजे होती है डेली, उसको आप कल मॉर्निंग में 10 बजे जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है साथियों? चलिए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में आप सबका स्वागत है। कल मिलते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत साथियों, टेक केयर, बाय बाय।